सभा में उपस्थित सभी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज का सबसे पहला सवाल है कि कुदरत हमें दुख क्यों देती है? क्या है? कुदरत हमें दुख क्यों देती है? अब इसके अंदर बात बताते हुए मैं और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सुख किसको चाहिए? किसको चाहिए? सबको चाहिए। कब तक चाहिए? सुबह चाहिए, शाम चाहिए, या रात में चाहिए, दिन में चाहिए? कब तक चाहिए? जब तक जिंदगी है 2400 घंटे 365 दिन क्या चाहिए? सुख ही सुख चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जब सबको सुख चाहिए तो दुख किसी को भी नहीं चाहिए और कभी भी नहीं चाहिए। ये बात सही है। लेकिन फिर भी ये जो कुदरत नाम की व्यवस्था है या कंपनी है, ये दुख का प्रोडक्शन क्यों करती है? अब इतनी सारी लाखों कंपनियां हैं संसार में, वो कौन सा माल बनाना पसंद करेगी? कौन सा? जो क्वालिटी जिसकी बेस्ट हो या जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो? कौन सी? जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो या जैसी क्वालिटी। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कोई भी कंपनी माल वो बनाना चाहेगी जिसकी मार्केट में डिमांड हो। कौन सी? जो कोई भी कंपनी कौन सा माल प्रोडक्शन करेंगी, बेस्ट और प्रॉफिट तो बात की बात है, लेकिन अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो वो उसको प्रोडक्शन करके क्या करेगी? मतलब कोई भी कंपनी क्या करेगी? जिसकी डिमांड है उसको प्रोडक्शन करेगी। ठीक उसी तरह कुदरत से हम सब क्या मांग रहे हैं कि हमको सुख चाहिए, और वो प्रोडक्शन किसका कर रही है? किसका दे रही है? आज के समय में पूरी तरह कोई सुखी है? नहीं है। सभी लोग दुखी हैं। अब मांग हम सुख रहे, डिमांड सुख की है, और मिल क्या रहा है? हमें दुख मिल रहा है। तो इस बात को बताने के लिए हमें, जैसे कोई जेल में अगर हम जाते हैं, जेल में जाते हैं और वहाँ पे सारे कैदी हैं, और उनको कैदी से पूछे कि आप में से कितने कैदी हैं कि जिनको कोई भी सज़ा नहीं चाहिए, तो सब लोग हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे? सब लोग कहेंगे कि हमको किसी के लिए, हमें किसी को भी सज़ा नहीं चाहिए। लेकिन ये जाहिर सी बात है, अगर वो जेल में है तो बिना किसी अपराध के वो जेल में है क्या? इसका मतलब है कि बिना अपराध सज़ा किसी को मिलती नहीं है। अब आप किसी घर के बाहर से गुजर रहे हैं और वहाँ पर पिता के पीटने की आवाज़ आ रही है और बेटा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और रो रहा है, तो आपके मन में अनुमान क्या आएगा कि हो ना हो इस बेटे ने क्या किया है? कोई ना कोई गलती ज़रूर की है। या तो इसने अच्छे नंबर नहीं लाए हैं, या तो इसने कोई झूठ बोला है, या तो माता पिता का अपमान किया है, अनादर किया है, इसीलिए पिताजी उसको क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। मतलब ये सूत्र तय हो जाता है कि बिना अपराध सज़ा नहीं है। कौन सा सूत्र है? बिना अपराध सज़ा नहीं है। ये बात तय हो जाती है। और इसी के अपोजिट अगर अपन सिचुएशन देखें कि किसी के घर के बाहर से निकल रहे हैं और पिताजी और बेटा बाहर बैठे हैं, बहुत ही खुशी से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पिताजी उसके सर पे हाथ रखकर उसे सहला रहे हैं और जेब में से एक अच्छा गिफ्ट का डब्बा निकाल कर उसे देते हैं। अब ये दृश्य देखने के बाद हम और आप क्या सोचेंगे कि हो ना हो इस बेटे ने क्या किया है? बहुत ही कुछ अच्छा काम किया है, कि जैसे ऐसा काम किया है कि पिताजी ने उसको क्या कर दिया है? इनाम दे दिया है। इसका मतलब दूसरा सूत्र तय होता है कि बिना सत्कार्य इनाम नहीं मिलता। क्या होता है? बिना सत्कार्य इनाम नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जैसे कहा कि बिना अपराध सजा नहीं है, तो दूसरा सूत्र क्या है? बिना सत्कार्य इनाम नहीं मिलता। अब जब हम सबको सुख चाहिए और कुदरत बार बार दुख दे रही है, तो इसका अनुमान क्या लगा सकते हैं कि हो ना हो हमने कभी ना कभी क्या किया हुआ है? अपराध किया है। अन्यथा हमारे और आपके नसीब में दुख आना चाहिए था क्या? नहीं आना चाहिए था। तो कर्म सिद्धांत हमें ये दो सूत्र देते हैं। कौन से सूत्र? बिना अपराध सजा नहीं, और दूसरा बिना सत्कार्य
इनाम नहीं। और ये बात को जब जब हम संसार में रहते हैं, इस चीज़ को जितनी बार जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे, हमें अपने आप जवाब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी दुख आए तो याद कर लेना मैंने कोई अपराध किया है, और जब भी सुख आए तो मैंने कोई ना कोई क्या किया है, अच्छा काम किया है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और जिस कर्म सिद्धांत को समझकर हम समता की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो समता भी हमारे जीवन में क्या होते चले जाएगी, आते चले जाएगी।